सर एक बार सेक्टर रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दो? सेक्टर वाला। सेक्टर भी रिपीट कर देते हैं, कोई नहीं। सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल आपका क्या होता है? ये सर्कल है और ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये आपकी दो रेडियसेस हो गई ओ ए बी, राइट। सेंटर पर इन दो रेडियस के थ्रू एक एंगल आपको दिया होगा क्वेश्चन में जनरली, ठीक। लेट्स से ये आपका थीटा है, थीटा मतलब एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी, तो ये एंगल है आपका। सो एंगल मेड बाय दीज टू रेडियसेस एट द सेंटर, ये आपको गिवन होगा, एंड रेडियस की लेंथ गिवन होगी। तो सेक्टर हम किसे कह रहे हैं? ये वाला जो पोर्शन है आपका ओ ए बी, ये पोर्शन इंक्लूडिंग द रेडियस, तो ये इसका एरिया हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल की। वर्णिका तबीयत कैसी है? तो पहले से बेटर है। क्या हो गया था, फीवर? यस सर, थोड़ा फीवर था और पता नहीं हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था। ओके ओके, ठीक है। ओके, चलिए फिर रिकॉर्डिंग देख ली थी? नहीं सर, नहीं देख पाई। मैं वही पूछ रही थी कि पिछली क्लास में आपने क्या क्या कराया। पिछली क्लास में हमने 12.1 कंप्लीट करी है एंड 12.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करे, सेक्टर ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बस। ठीक है सर। सर मुझे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी मैंने, आज डाली गाइस, अभी डाली है हाँ। मैंने आधे घंटे पहले, तो अभी मिलेगी आप लोगों को। मैं भूल गया था डालना, तो मैंने डाल दिया। हाँ, और टेस्ट आप लोगों के गाइस 2 टेस्ट आज मिल जाएंगे आप लोगों के, मैंने आधे आधे चेक कर दिए, ठीक है। दोनों टेस्ट के जो लास्ट के 2 टेस्ट थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 3 टेस्ट पेंडिंग है आप लोगों के, 2 टेस्ट मैंने आधे आधे चेक कर दिए। आज मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द डे तक आपको दोनों टेस्ट मिल जाएंगे। हाँ, क्या कहते हैं आप? तो और कुछ कह रहे थे कोई? वर्णिका कुछ कह रहे थे आप? वर्णिका निधि? नहीं सर। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्कल पे आते हैं अब हम। सेगमेंट क्या होता है? ये सर्कल है हमारा और ये सेक्टर है, यही सेक्टर अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे भी, ओ ए बी। तो सेगमेंट किसे कहते हैं? जब मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ, सो ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल, राइट। तो अब इसके थ्रू आपके 2 पोर्शन बन गए, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको किसी और कलर से डिनोट करते हैं जी, इसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दिस इज योर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? सेगमेंट ऑफ द सर्कल हम कैसे निकालेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल, अब ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। जैसे कि सेक्टर में भी था, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया ओ ए बी, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? मेजर सेक्टर, जो इधर की साइड है। सो दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर है, यहाँ पर ये माइनर सेगमेंट हो गया, और इसके ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा, ये भी क्या है? आपका सेगमेंट है, इंक्लूडिंग दिस सेक्टर पोर्शन एज वेल। तो ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट, इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो रेड वाला पोर्शन और अदर देन द रेड जो सर्कल में पोर्शन बचा, उसको हम मेजर सेगमेंट कह रहे हैं, और जो रेड वाला पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट। यहां तक किसी की अंडरस्टैंडिंग में डाउट तो पूछिए, और एल्स गिव मी अ थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है ना? क्या चीज? दोबारा से बोलना सर 2 रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है ना ये? 2 रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बनता है? सर सेगमेंट कर रहे हैं? सेगमेंट। नहीं, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एक कोड, ये रहा कोड, एंड सर्कल की आर्क के थ्रू जो इनक्लोज्ड फिगर होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेक्टर की जैसे मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी लास्ट टाइम,
सेक्टर इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल, वो सेक्टर हो गया। अब इसमें ये माइनर सेक्टर हो गया जो छोटा वाला पोर्शन है सेक्टर का, मेजर सेक्टर जो आपका ये बड़ा वाला पोर्शन है इसका सर्कल का, तो ये मेजर सेक्टर हो गया। सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सेगमेंट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क, ये आपकी माइनर आर्क हो गई। तो ये आर्क और इस कोड के थ्रू जो इनक्लोज्ड फिगर है इसको हम सेगमेंट कह रहे हैं। सो दिस इज माइनर सेगमेंट। इसी तरीके से ये कोड हो गई और ये इसकी आर्क हो वैसे गई, मेजर मतलब आर्क। ओ ए और ओ बी तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, जिस सेगमेंट को समझने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस इसको ज्वाइन करना होता है, उसकी हेल्प से हमें निकालना होता है, ठीक है, वो समझते हैं आप कैसे। अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया, वो कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर हम रेडियसेस को नहीं जोड़ते तो ये मेरा माइनर सेगमेंट हो गया, ये पूरा मेरा मेजर सेगमेंट हो गया। तो अब मेरे को अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको रेडियसेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये O है, लेट्स से O A B, इसको हम कह देते हैं M पॉइंट M नाम देके। तो AMB इज द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट AMB सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAMB सेक्टर में से, सेक्टर के एरिया में से जब हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो ट्रायंगल है इसके एरिया को हम माइनस कर देते हैं सेक्टर के एरिया में से, तब आपका क्या निकलेगा? AMB माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। Is it clear to everyone, guys? Just note it down and give me a thumbs up. सबको समझ में आ गया तो किसी को डाउट है तो पूछिए कैसे हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। यही होता है आपका सेगमेंट, बस यही आपका इस चैप्टर के अंदर सर्कल एरियाज रिलेटेड टू सेक्टर, ये आपका लास्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट वाइज। इसके अलावा बस अब हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप सारे, उसमें आपका सेगमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. उन्होंने कहा कि एक सर्कल की रेडियस सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये हो गया, लेट्स से ये है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है। दिस इज 90 डिग्री। OAB अगेन, ठीक। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जो लेंथ है वो कितनी है? 10, ये भी 10। तो ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। आपसे बोला है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालिए एंड मेजर सेक्टर निकालिए, ठीक है। दो चीजें आपसे पूछी, अब हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज योर माइनर सेगमेंट ए बी, यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से एम, जैसे हमने पीछे ही दिया था AMB। तो ये आपका क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम, ये रेड वाले पोर्शन की। तो ये इसका हमें एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड आपसे पूछा है मेजर सेक्टर का, तो माइनर सेक्टर कौन सा है आपका? माइनर सेक्टर है OAMB, राइट। इधर मैं लिख देता हूं N। तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ? OANB, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है इधर का। सो दिस इज योर मेजर सेक्टर। जो मैंने रेड पोर्शंस कर रखे हैं इनका हमें एरिया निकालना है। फर्स्ट माइनर सेगमेंट AMB, एंड सेकंड मेजर सेक्टर विच इज OANB, जो ये रेड वाला पोर्शन है पूरा का पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर सेक्टर है। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। चलिए करते हैं फिर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या कहा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब माइनर वर्ड यूज करना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AMB, इसका एरिया हम बात कर रहे हैं। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए सीधे सीधे, एरिया ऑफ सेक्टर OAMB, इसका एरिया, ठीक है। इसको हम किसी और कलर से दिखाते हैं, ये तो इसके एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे?
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये हमने पीछे फॉर्मूला बताया। एरिया ऑफ सेक्टर OMB की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई आपके, और दोनों में पता है 10 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस भी 10 है हाइट भी 10 है, बिकॉज 90 डिग्री एंगल पे बना रहा है तो ये बेस और ये हाइट हो गया आपका। थीटा, थीटा कितना है आपका, तो थीटा क्या होता है, जो रेडियस के थ्रू सेंटर पर एंगल बन रहा है 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस इज 10 इंटू 10। तो इसमें 3.14 नहीं लेंगे पाई की वैल्यू? बोल रखा है क्या? ओके, बोल रखा है गाइस, इसमें 22/7 नहीं लेना है, आपको क्लियरली बोल रखा है पाई की वैल्यू 3.14, तो वही लेंगे हम इफ इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, into base is 10 and height is 10। बस इसे सॉल्व कर लो अब आप। फाइव 25 and 3.14 मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे, 3.14 इंटू 25, 5 इंटू 10 50। हाँ जी निष्कर्ष बताइए मुझे, 3.14 इंटू 25 कितना आ रहा है? तो 78.5 आ रहा है। 78.5 ओके, माइनस 50 माइनस कर दीजिए 5 28.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? जस्ट गिव मी थम्स अप, किसी को डाउट है तो पूछिए, यहाँ पे चेक कर लेना पीछे आंसर। इसके बाद आते हैं मेजर सेक्टर पे। सबके थम्स अप्स नहीं आ रहे हैं मुझे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? निष्कर्ष, एहसान, हर्ष, कहीं डाउट है तो पूछिए। विहान क्लियर है? आपका थम्स अप नहीं आ रहा है? ओके ठीक है, ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो मेजर सेक्टर में ये वाला एंगल यूज होगा, दिस एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर जब हमें निकालना है, क्योंकि जिस 270 360 में से माइनस करके, क्योंकि पूरा जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है उसका कितना होता है एंगल, 360 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 90 माइनस कर देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, बस मेजर सेक्टर का निकालना, तो मेजर सेक्टर में कितना डिग्री एंगल बना रही है दोनों रेडियस, वो यूज हमें करना है एंगल, ना कि 90। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं वैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तभी भी निकल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू जो एंगल बन रहा है मेजर सेक्टर में, विच इज दिस 360 माइनस 90, तो ये थीटा हो गया हमारा 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14 आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 270 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, 25 से 75 इंटू 3.14। बताइए कितना आ रहा है? बताओ गाइस कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का जैसे नेमिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं मेजर सेक्टर, ओ
A and B. Sir, 23.5.5. 23. सर 235.5 है, sorry. 235, 230.55. ठीक है ना? नहीं sir, 235.5. 235.5. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका O, यहाँ पे O था, ये सेंटर O। कर लीजिए नोट।